हेलो डियर एलाइट इंग्लिश जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे फुटप्रिंट विदाउट फिट से सेकंड चैप्टर जिसका नाम है द थिप्स स्टोरी। इस कहानी को आज हम लोग रिवाइज करेंगे। ये जो कहानी, इस कहानी का क्वेश्चन आंसर जो है उसको देखेंगे, क्योंकि ये एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये जो चैप्टर है ना, हमें ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखलाती है। हमें किस तरह से अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, कैसे कैसे डिफ़िकल्टीज आती हैं, उसके बारे में बताया गया है इस कहानी में। बहुत ही सुंदर कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। इस कहानी के क्वेश्चन आंसर्स को देखा करते हैं। देखिए क्या कह रहा है। पहला प्रश्न है, हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी। ये जो कहानी है, इस कहानी में यानी आई से किसको संबोधित किया गया है, आई किसके लिए आया है। आई रेफर्स टू हरि सिंह। ये जो कहानी है ना, इस कहानी में आई आया है हरि सिंह के लिए। द नरेटर ऑफ द स्टोरी, जो कि इस कहानी का क्या है, नरेटर है। हु इज़ 15 ईयर ओल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड थीफ, जो कि 15 वर्ष का है और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड थीफ है, बहुत ही अनुभवी चोर है। व्हाट इज ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट। वो कह रहा है कि उसका किस चीज़ में हाथ साफ है। जो हरि सिंह है, हरि सिंह का किस चीज़ में हाथ साफ है। तो देखा जाए, ही इज़ अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट स्टीलिंग। उसे हाथ साफ है चोरी करने में। क्या करने में, चोरी करने में। वो चोरी क्या करता है। ही इज़ एन एक्सपीरियंस्ड थिप, और वो एक एक्सपीरियंस्ड थिप भी है। कहने का मतलब बहुत ही अनुभवी चोर है। व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क। उसे अपने काम के बदले में अनिल से क्या मिलता है। इन रिटर्न ऑफ हिज वर्क, उसे अपने काम के बदले में अनिल गिव्स हिम फूड एंड प्लेस टू लिव है। अनिल उसे रहने के लिए जगह और खाने के लिए भोजन देता है, यानी खाने को खाना, और अनिल उसे रहने के लिए जगह दिया करता है। हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट। अनिल के जब चोरी के बारे में पता चलेगा तो अनिल का रिएक्शन कैसा होगा, इसके बारे में वो चोर क्या सोचता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि जब अनिल को चोरी के बारे में पता चलेगा तो अनिल कैसे रिएक्ट करेगा कि मेरे पैसे चोरी हो गए हैं, इसके बारे में उसका रिएक्शन कैसा रहेगा। अकॉर्डिंग टू हरी, यानी हरी के अनुसार, अनिल वुड बी सैड नॉट बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ मनी। यानी हरी के अनुसार अनिल जो होगा ना, अनिल को तो उदासी होगी लेकिन पैसे के लिए नहीं, बट बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ ट्रस्ट ही हैड इन हरी। उसे उदासी होगा विश्वास टूटने का, और वो विश्वास जो कि विश्वास उसे हरी पर था ना, उस विश्वास के टूटने का उसे दुख होगा। व्हाट डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ पीपुल व्हेन दे आर रॉब्ड। जब लोगों के पैसे चोरी कर लिए जाते हैं तो लोगों का किस तरह अलग अलग रिएक्शन रहता है, उसके बारे में हरि सिंह का क्या कहना था। ठीक है, जब लोगों के पैसे चोरी हो जाते हैं तो उसके बारे में लोगों का कैसा रिएक्शन रहता है, इसमें हरि सिंह का क्या कहना था, इसमें हरि सिंह क्या कहा करता था। हरि Hari's experience at theft had made him aware of the different in reactions of people। यानी हरी जो था ना, हरी के चोरी ने क्या किया था ना कि उसके ये लोगों के रिएक्शन पढ़ने में उसे काफ़ी एक्सपीरियंस्ड बना दिया था। When they are robbed, कैसा रिएक्शन, जब लोगों के पैसे चोरी हो जाते हैं तो लोगों का किस तरह का रिएक्शन होता है चोरी के बाद, उसके बारे में हरि सिंह ने काफ़ी अच्छा तरह से अनुभव कर लिया था। अकॉर्डिंग टू हिम, यानी किसके अनुसार, हरि सिंह के अनुसार, अ ग्रीडी मैन शोज फियर। लालची आदमी जो होता है वो डर दिखलाता है। अ रिच मैन शोज एंगर। अमीर आदमी जो होता है वो क्रोध दिखलाता है। एंड अ पुअर मैन शोज एक्सेप्टेंस है। और एक गरीब आदमी जो होता है ना, वो ये स्वीकार कर लेता है कि छोड़ो, ज़्यादा कुछ लेकर गया नहीं है, ठीक है, हमारी चीज़ों से वो क्या बन जाएगा, इस तरह की वो मीन्स एक्सेप्ट कर लिया करता है। नेक्स्ट क्या है, डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज बीन रॉब्ड। क्या अनिल को ऐसा महसूस होता है कि उसको जो पैसे हैं वो चोरी कर लिए गए हैं। क्या अनिल को ऐसा एहसास होता है, क्या वो महसूस करता है कि उसके पैसे जो थे वो पैसे चोरी कर लिए गए हैं। यस अनिल रियलाइज दैट ही हैड बीन रॉब्ड। हाँ, अनिल को ऐसा महसूस होता है कि उसके पैसे जो हैं वो चोरी कर लिए गए हैं। ही वुड हैव नोटिस्ड इट बिकॉज ऑल द नोट्स दैट ही हैड केप्ट वेट द नेक्स्ट मॉर्निंग। उसको ऐसा इसलिए लगता है कि जितना भी वो पैसे रखा था, ठीक है, 600 रुपये रखे थे, वो भी 50 के नोट थे। और वो कहता है ना कि जितना भी पैसा मैंने रखा था, सब के सब पैसे जो थे ना वो नेक्स्ट मॉर्निंग में भीग चुके थे।
ही ऑल्सो न्यू दैट इट हैड रेन्ड द प्रीवियस नाइट, साथ ही साथ उसे इस बात का भी पता है कि पिछली रात को बारिश हुई थी। दैट shows इट वॉज लाइटली दैट somebody हैड टेकन द नोट्स आउट, जो कि ये दिखलाता है कि वो जो पैसे थे उस पैसे को किसी न किसी ने उसे बाहर लेकर के गया था। Why did हरी सिंह अप्रोच अनिल? हरी सिंह जो था ना वो अनिल के पास क्यों आया था? ठीक है, हरी सिंह अनिल के पास क्यों पहुंचा था? हरी सिंह वॉज अ thief, हरी सिंह एक चोर था। हरी सिंह क्या था? एक चोर था। ही अप्रोच्ड अनिल विथ द इंटेंशन ऑफ रॉबिंग हिम, वो अनिल के पास पहुंचा था उसके पैसे चोरी करने के लिए। एज ही seemed टू बी एन इजी गोइंग, क्योंकि वो उसे अनिल जो था ना वो हरी सिंह को एक सीधा साधा काफी काफी सीधा साधा इंसान लगा था। एंड सिंपल मैन, एकदम सीधा साधा साधारण सा आदमी लगा था। हु कुड बी एन इजी टारगेट फॉर द यंग थीफ, जो कि यस इंग यानी ये जो यंग थीफ जो था, नौजवान चोर जो था, इस नौजवान चोर के लिए वो काफ़ी क्या होता, आसान सा टारगेट होता उसको चोरी कर लेने के लिए, उसके जो पैसे थे उस पैसे को लूट लेने के लिए। अनिल वॉकड अवे, ठीक है, क्या कह रहा है कि अनिल वहां से चला गया, अनिल वहां से चला गया। आई फॉलोड कैजुअली, मैं भी उसके पीछे पीछे चल दिया, मैं भी उसका पीछे पीछे चलने लगा। वाई डू यू थिंक द नरेटर फॉलोड अनिल, आपको क्यों ऐसा लगता है कि नरेटर हरी सिंह जो था ना वो अनिल को फॉलो क्यों कर रहा था? तो देखा जाए, द नरेटर्स पर्पज ऑफ रॉबिंग अनिल हैड नॉट येट बिन फुलफिल्ड, यानी नरेटर जिस उद्देश्य से आया था कि अनिल के पैसे के चोरी कर लेने हैं वो अभी तक फुलफिल नहीं हुआ था। सो ही फॉलोड अनिल टू बी गेन हिज ट्रस्ट, इसलिए वो जो था ना, इसलिए अनिल क्या किया, अनिल के पास वो गया उसके विश्वास को जीतने के लिए। एंड टू लुक फॉर एन अपॉर्चुनिटी, और एक अवसर के रूप में भी इसको देख रहा था। दैट में हेल्प हिम गिव शेप टू हिज प्लान, जिससे कि वो अपने प्लान को आकार दे सके, उसका प्लान जो है ना, अपने प्लान को वो सही तरह से एक्सिक्यूट कर सके। What did अनिल एंड हरी सिंह एग्री अपॉन टू बी द मोड ऑफ पेमेंट, यानी अनिल और हरी सिंह जो थे वो दोनों पेमेंट की जो बात थी, पेमेंट के बात पर वो किस तरह से सहमत हुए, आखिर उन दोनों की सहमति कैसे बनी? अनिल और हरी सिंह जो दोनों साथ में रह रहे थे, बालकनी में रहते थे ना, जुमना स्वीट्स के बालकनी में जब रहते थे वहाँ पर दोनों रह रहे थे, तो उनके जो मीन्स पेमेंट की जो बात थी उस पेमेंट के बात पे सहमति कैसे बनी? तो देखा जाए, When अनिल एक्सप्रेस्ड हिज इनएबिलिटी टू पे हरी, जब अनिल ये एक्सप्रेस किया कि देखो मैं तुम्हें पैसे दे पाने में सक्षम नहीं हूँ। ही क्वेश्चन अनिल इफ ही कुड फीड हिम, तब वो अनिल से पूछा कि बताओ क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? यदि मुझे सैलरी पे नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे काम करूँगा, तो क्या तुम मुझे भोजन दे सकते हो? अनिल टोल्ड हरी दैट ही कुड फीड हिम ओनली इफ ही न्यू हाउ टू कुक, तो कहा ना अनिल कि ठीक है मैं तुम्हें भोजन कराने को तैयार हूँ, लेकिन उसी कंडीशन पर, यदि तुम खाना बनाने को जानते हो तो मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। देयर फॉर फूड एंड प्लेस टू लिव वेयर एग्रीड, तब क्या हुआ, वहाँ पे खाना खाने को और रहने का जगह दे करके ये सहमति बना कि ठीक है हरी सिंह अनिल के लिए काम करेगा। अपॉन एज द मोड ऑफ पेमेंट टू हरी टू वर्क फॉर अनिल, और यही क्या था, अनिल जो था ना हरी के लिए एक तरह से पेमेंट का मोड अपनाया कि मैं यही एक तरह से तुम्हारा क्या है, यही तुम्हारी सैलरी होगी, तुम्हारा पेमेंट होगा, ठीक है, कोई पैसे नहीं देंगे बट तुम्हें रहने के लिए जगह और खाने को भोजन देंगे। और यही इन दोनों में क्या हुआ था, भोजन के लिए एग्रीमेंट हुआ था, इसी पे वो एग्री हुए थे। डिड हरी सिंह लाइक वर्किंग फॉर अनिल, क्या हरी सिंह अनिल के लिए काम करना पसंद कर रहा था? ठीक है, गिव रीजन इन सपोर्ट फॉर योर आंसर, इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, आप अपने आंसर का सपोर्ट दीजिए कि ऐसा क्यों था। यस हरी लाइक्ड वर्किंग फॉर अनिल, हाँ हरी जो था ना अनिल के लिए काम करता करता जो था उसको पसंद भी करता था। ही मेड टी इन द मॉर्निंग, वो सुबह में चाय बनाता था। एंड वुड गो टू बाई डेज सप्लाइज, और उसके बाद पूरे दिन जो था ना वो दिन भर की जो ज़रूरत की वस्तुएं होती थी वो खरीदने के लिए जाता था। ही वुड ऑल्सो मेक अ प्रॉफिट ऑफ अ रुपी बाई हिज वर्क, और प्रत्येक दिन अपने काम से वो एक एक रुपया बचाया करता था, अपने काम से प्रतिदिन वो एक एक रुपया बचाता था। अपार्ट फ्रॉम द वर्क, और इन काम के अलावे, ये सब जो काम था ना इस काम के अलावे, ही वॉज ऑल्सो अ ग्रेटफुल फॉर गेटिंग एजुकेटेड बाई अनिल, और साथ ही साथ कहा जाए ना तो वो क्या था, अनिल के लिए ग्रेटफुल था, अनिल का आभारी भी था कि उसे वो एक क्या कर रहा था, शिक्षित आदमी भी बना रहा था, उसे पढ़ा लिखा रहा था।
इन विच क्वियर वे डिड अनिल मेक अ लिविंग। अनिल किस तरह से अपने जीवन जीविका के लिए, ठीक है, अपना जीवन चलाने के लिए वो किस तरह का क्वियर वे से अर्निंग करता था। क्वियर वे होता है अजीब है, और ये क्वेश्चन कह रहा है कि अनिल के अपने अर्निंग का जो तरीका था वो थोड़ा अजीब कैसे था। अनिल मेड अ लिविंग बाई राइटिंग आर्टिकल्स फॉर मैगजीन्स। अनिल जो था ना, अनिल का जो अर्निंग हुआ करता था वो मैगजीन के लिए आर्टिकल लिख करके वो करता था। अनिल अपना अर्निंग कैसे करता था, मैगजीन के लिए आर्टिकल लिख करके। विच सीम्ड क्वियर टू हरी, जो कि हरी के लिए बिल्कुल अजीब लगता था। बिकॉज द मनी वॉज नॉट अर्न बाई अनिल, है ना, क्योंकि अनिल जो, ठीक है, बिकॉज द मनी वॉज नॉट अर्न बाई अनिल ऑन अ रेगुलर बेसिस है, क्योंकि अनिल जो पैसे मनी जो अर्न करता था वो कोई रेगुलर बेसिस पे नहीं थे। जब उसके मैगजीन से ये होता था या तो अपने किताब पब्लिशर्स को बेचता था तो वही जो अर्निंग होते थे ना, बस उसी से उसकी कमाई होती थी, नहीं तो उसके अर्निंग के कोई और रेगुलर सोर्सेज नहीं थे। Why was it difficult for हरी सिंह टू रॉब अनिल, कह रहा है कि अनिल के पैसे चोरी करना हरी सिंह के लिए कठिन क्यों था। देखा जाए, इट वॉज डिफिकल्ट फॉर हरी टू रॉब अनिल, अनिल के पैसे चोरी करना हरी सिंह के लिए बहुत मुश्किल था। बिकॉज अनिल वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन हरी हैड एवर मेट। हरी आज तक जितने भी लोगों से मिला था उन सभी लोगों में अनिल जो था ना, अनिल हरी सिंह के लिए सबसे, यानी कि मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन था, सबसे विश्वसनीय व्यक्ति था। ही वॉज रियली सिंपल एंड काइंड, और अनिल जो था ना बहुत ही सीधा साधा, एकदम सिंपल और दयालु आदमी था। हरी न्यू दैट लॉस ऑफ मनी वुड नॉट अफेक्ट, हरी सिंह जानता था कि अनिल के पैसे की जब पैसे चोरी हो जाएंगे तो उससे उस पर किसी तरह का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, उसे किसी तरह की कोई उदासी नहीं होगी। अनिल बट द लॉस ऑफ ट्रस्ट वुड मेक हिम सैड, और हरी ये भी कहता है कि जब उसे ये बात पता चलेगा कि मेरा विश्वास तोड़ा गया है तो उसे काफ़ी दुख होगा। व्हाट मेड हरी सिंह गो बैक टू अनिल्स हाउस, है हरी सिंह को क्यों लगता है ऐसा कि मुझे वापस अनिल के घर चला जाना चाहिए। जब उसके पैसे लेकर के जब इसके घर से चला गया था, जुमना स्वीट्स के ऊपर जो इसके जो फ्लैट थे उस फ्लैट से पैसे लेकर के चला गया था, तो उसे लगता था ना कि मैं क्या करूं, पैसे भाई लेकर के जा रहा हूं अरबी लोगों की तरह, 600 रुपये है, 2 सप्ताह तक रहेंगे। लेकिन जब वो स्टेशन जाता है, लखनऊ एक्सप्रेस चली जाती है, तो रात को सब बाजार में घूमता रहता है, पार्क में बैठा रहता है, तभी उसे लगता है ना कि नहीं, मुझे ये पैसे लेकर के वापस अनिल के पास चले जाना चाहिए। तो आखिर उसे ऐसा क्यों लगता है। हरी सिंह डिसाइडेड टू गो बैक टू अनिल्स हाउस, है हरी सिंह जो है ना ये डिसाइड करता है कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, अनिल के घर जाना चाहिए। बिकॉज ही रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ द एजुकेशन, क्योंकि वो उस समय शिक्षा का जो महत्व है उससे वो एहसास करता है। ही वॉज रिसीविंग फ्रॉम अनिल, और वो एजुकेशन उसे कौन दे रहा था, हरी सिंह को अनिल दे रहा था। ही न्यू दैट लर्निंग हाउ टू राइट एंड बीइंग एन एजुकेटेड पर्सन वुड ओपन डोर्स टू मेनी अपॉर्चुनिटीज, उसे पता था कि जब मैं क्या करूँगा, जब मैं पढ़ लिख जाऊँगा, सीख जाऊँगा, मुझे लिखने आ जाएगा, और एक शिक्षित आदमी जब मैं बन जाऊँगा तो मुझे क्या, मेरे लिए अवसर के दरवाज़ा खुल सकते हैं। लेकिन इससे जो पैसे मैंने चोरी कर लिया, इससे ज़्यादा मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। और इस कारण से वो कहता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे फिर से अनिल के घर चले जाना चाहिए। हाउ वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द नाइट ऑफ द थेफ्ट, चोरी के बाद का जो समय था, ये जिस रात को चोरी हुई थी, अनिल के पैसे चोरी करके हरी सिंह चला गया था, उसके बाद का जो समय था ना, उसके बाद का जो सुबह हुआ, अगला दिन जो था ना, वो कैसा था। द मॉर्निंग आफ्टर द नाइट ऑफ द थेफ्ट वॉज जस्ट लाइक अ नॉर्मल, यानी चोरी के बाद का जो, चोरी जिस रात को चोरी हुई थी और उसके बाद का जो दिन था ना, वो जैसे हर एक दिन नॉर्मल डे रहता था ना, उसी तरह का था। Once except for the fact that Hari woke up late and Anil had made up tea for him, केवल अंतर यही था ना कि रोज दिन हरी सिंह चाय बनाता था अनिल के लिए और अनिल लेट से उठता था। लेकिन उस दिन क्या हुआ था कि अनिल हरी सिंह के लिए चाय बनाया था और हरी सिंह लेट से उठा था। अनिल गेव अ 50 रुपी नोट टू हरी, और अनिल क्या किया कि हरी को एक 50 रुपये का नोट दिया। एंड टोल्ड हिम दैट ही वुड नाउ बी पेड रेगुलरली, और साथ ही साथ ये भी कहा कि अब तुम्हें रेगुलरली पेड किए जाएंगे, ठीक है, एज ए सैलरी। हरी लेफ्ट दैट, हरी फेल्ट दैट अनिल न्यू अबाउट द थेफ्ट, हरी को ऐसा महसूस हुआ कि शायद अनिल जो है ना वो इस चोरी के बारे में जान गया है।
बट ही डिड नॉट शो एनीथिंग, लेकिन किसी भी तरह की कोई भी चीज़ जो कहा जाए ना उन्होंने आंखों से अपना कोई क्रोध दिखाया और न ही जबान से मुंह से अपना क्रोध उन्होंने यानी अनिल ने हरि के प्रति कुछ दर्शाया था। हाउ डू यू नो थिंक हाउ डू यू थिंक अनिल मे हैव कम टू नो अबाउट द थेफ्ट, आपको कैसे पता चलता है, आप कैसे कह सकते हैं कि अनिल को चोरी के बारे में पता था, आप इसको कैसे कह सकते हैं। अनिल मे हैव कम टू नो अबाउट द थेफ्ट, अनिल जो था ना अनिल को चोरी के बारे में पता था। बिकॉज ऑफ द वेटनेस ऑफ द नोट्स, है क्योंकि नोट जो थे ना वो भीगे थे, नोट क्या था, भीगा हुआ था। ही वॉज अ काइंड एंड वाइज मैन, है लेकिन अनिल जो था ना काइंड लेकिन दयालु आदमी था, ठीक है, काइंड था दयालु लेकिन बुद्धिमान आदमी था, अनिल जो था दयालु लेकिन बुद्धिमान आदमी था। इट वुडंट हैव बीन डिफिकल्ट फॉर अनिल टू मेक आउट द सीरीज ऑफ इवेंट्स, है और अनिल के लिए ये बात जानना कोई बहुत बड़ी यानी बड़ा कोई कठिन काम नहीं था। दैट वुड हैव टेकन प्लेस इन द नाइट, यानी जो